एक गांव में मंगेश नाम का एक व्यक्ति कूड़ा कचरा उठाते हुए अपना जीवन गुजारता था। मंगेश जरूरतमंद प्लास्टिक के सामान और लोहे के सामान उठाकर एक बोरी में डालता था और जो कचरा जरूरत नहीं थी उसे भी रोड के ऊपर से उठाकर दूसरी बोरी में डाल देता था। बाद में कचरे के व्यापारी के पास जाकर उसे प्लास्टिक और लोहे के सामान बेचता था। बाकी के कचरे को गांव के बाहर मौजूद एक बड़े से डंप यार्ड में फेंक देता था। एक दिन मंगेश की पत्नी, आपकी ये कैसी अजीब आदत है जी, जरूरतमंद चीजें उठाना छोड़कर गांव में का कूड़ा कचरा उठाकर उतनी दूर मौजूद डंप यार्ड में फेंक रही हो। इसके वजह से आपका कितना वक्त बर्बाद हो रहा है और आपकी तबीयत भी खराब हो रही है। कम से कम आपसे तो भी ये समाज सेवा करना छोड़कर अपने बारे में सोचो। देखो कमलिनी, हम इस गांव वाले के फेंके हुए कचरे के ऊपर ही निर्भर होकर जी रहे हैं। इस गांव में नगर पालिका वाले नहीं आते, कचरा कुंडी भी नहीं है। लोगों को कचरा कहाँ फेंकना है समझ नहीं आने के कारण घर के सामने रोडों के ऊपर कचरा फेंक रहे हैं। इसलिए उस कचरे को उठाने की जिम्मेदारी भी मैं ही ले रहा हूँ। उसमें गलत क्या है बोलो? आप इस जन्म में नहीं सुधरोगे, कहकर अपना सर पकड़ लिए। एक दिन मंगेश कचरा लेकर डंप यार्ड को गया। तब उसने देखा कि वहाँ एक बड़ा सा डस्टबिन हाउस था। मंगेश उसे देखकर आश्चर्य में पड़ गया। लगता है इसे नगर पालिका वाले तैयार करे होंगे। शायद अब से कचरे को लाकर यहाँ पर ही फेंकना होगा, सोचा। उस डस्टबिन हाउस के दरवाजे खुल गए। उसने अंदर जाकर देखा कि अंदर कुछ नहीं था। मंगेश अपने साथ लाए कचरे को वहाँ फेंक दिया। ऐसे मंगेश आए दिन गांव में कचरा इकट्ठा करके उसे लाकर उस डस्टबिन हाउस में फेंकने लगा। एक दिन मंगेश घर आकर देखा कि उसकी पत्नी रो रही थी। क्या हुआ री, ऐसे क्यों रो रही हो गया, सब हो गया जी। आपको पता है ना कि मुझे मेरी माँ बहुत पसंद है कहकर पता चला है कि उन्हें बहुत बड़ी बीमारी हुई है और 10 दिन में अगर ऑपरेशन नहीं किए तो वो नहीं जिएगी। ऑपरेशन करवाने के लिए 5 लाख रुपए खर्च होंगे बोल रहे थे। पिताजी मेरे दोनों भाइयों से पैसे पूछे थे, उनके पास पैसे रखकर भी नहीं है कहकर झूठ बोल रहे हैं। मैं कुछ नहीं कर सकती कहकर पिताजी को पता होने के बावजूद भी अपना दुख बांटने के लिए मुझे फोन किए। बेचारे दोनों कितनी परेशानियां झेल रहे होंगे पता नहीं, कहकर रोने लगी। मंगेश को क्या बात करना है कुछ समझ नहीं आया। अगले दिन मंगेश कचरे के बोरी के साथ डंप यार्ड को गया। वहाँ डस्टबिन हाउस के सामने बहुत सारा सोना, सोने के बक्से और सोने के घड़े दिखाई दिए। मंगेश आश्चर्य में पड़ गया। उस घर का दरवाजा खोलकर अंदर गया। वो घर खाली था। मंगेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने में वहाँ पर एक बौना राक्षस प्रत्यक्ष हुआ। मंगेश उसे देखकर डर गया। डरना मत, मैं कचरा राज का महाराजा हूँ। कचरा राज? नहीं तो क्या, दुनिया भर में फेंका हुआ कचरा कहाँ जाता है सोच रहे हो? वो आखिर में आकर हमारे पास ही पहुँच जाता है। हम कचरे को हमारी शक्तियों की मदद से गायब करते हैं, नहीं तो कब का ये सारी दुनिया कचरे से भर गई होती। इसलिए मैं तुम्हारे जैसों के लिए ढूंढता रहता हूँ, अच्छा इनाम भी देता हूँ। बाहर मौजूद सारा सोना तुम्हारा ही है। तुम इस घर को जितना कचरे से भरोगे तुम्हें उतना सोना मिलता रहेगा और ये घर तुम्हारे सिवाय किसी और को दिखाई नहीं देगा। तुम जिंदगी भर ऐसे ही जिम्मेदारी से समाज सेवा करोगे कहकर आशा करता हूँ, कहकर गायब हो गया। मंगेश भगवान को प्रणाम किया। बाद में उस सोने को अपने बोरी में डाल लिया और अपने घर पहुंचा। कमलिनी उसे देखकर, इस कचरे को घर क्यों लाए जी? मंगेश तब सोने को बाहर निकाला। बहुत सारा सोना नीचे गिरा। कमलिनी आश्चर्य में पड़ गई। मंगेश जो भी था वो सब कमलिनी को बताया। मुझे माफ कीजिए जी, अच्छे लोगों के साथ सब अच्छा ही होता है कहकर मुझे अब समझ आ गया है जी। वो लोग बिना देरी किए कमलिनी के माँ का ऑपरेशन करवाए। मंगेश और कमलिनी बहुत बड़े अमीर बने।
कमलिनी अपने माता पिता को घर लाकर उनका देखभाल करने लगी। अमीर होने के बावजूद भी मंगेश आए दिन कचरा उठाने का काम करने लगा। कचरे को डस्टबिन हाउस में डालने लगा। उसके भरने के बाद डस्टबिन हाउस के सामने सोना प्रत्यक्ष होने लगा। मंगेश उस सोने को घर लाने लगा।